हो गया। चलो आज हम चर्चा करते हैं ये स्टैटिक्स के बारे में। इसमें देखो होता क्या है, ये शुरू होता है कलेक्शन ऑफ डाटा से। कोई भी डाटा है उसको इकट्ठा किया जाता है। जिस तरह केमिस्ट्री में जो है एलिमेंट इकट्ठा हुआ था, एलिमेंट इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ था कि ढेर सारा हो गया, कैटेगरी वाइज सजाया गया था। उसी तरह डाटा का अध्ययन करने के लिए पहले उसको इकट्ठा किया गया, उसके बाद जो है उसमें जो है कैटेगरी वाइज एडजस्ट किया गया। मान लो डाटा कुछ भी अगर हम लिखते हैं 1 2 3 3 3 3 3 4 5 इस तरह से मान लो, ये तो बहुत कम लिखे हैं। 1000 डाटा अगर मिल जाएगा तब क्या होगा। तो इस टाइप के डाटा का अध्ययन करने के लिए फ्रीक्वेंसी वाइज सजाया गया। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? बारंबारता। बारंबारता किसको बोलते हैं? जो डाटा, कौन सा डाटा कितना बार रिपीट कर रहा है, बस उसको एक ही बार लिख देंगे। अब देखो यही क्वेश्चन अगर हम ले लें, इसी से हम समझाने का प्रयास करते हैं एकदम। देखो क्या डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिए ना। अब देखो अगर जनरल तरीके से माध्य निकालेंगे, इसी को हम 2-3 तरीका से समझाते हैं। तो जनरल तरीके से अगर हम निकालते हैं, एवरेज बुझते हो, एवरेज, हाँ, ये बीच में हम प्लस का साइन लगा रहे हैं सब में। तो औसत कैसे निकलता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो आंकड़ों की संख्या कितना है? ये इसको औसत बोलो या माध्य बोलो, ठीक है। अब देखो जोड़ेंगे सबको, तो 2 1 3 3 6 9 12 15 19 24 28 32 28 5 33 33 6 39। चलो इधर लिख देते हैं इसको, 39/11, सही है। चलो इसको रहने दो यहीं पर। अब देखो दूसरे तरीका से इसको कैसे लिखा जा सकता है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि डाटा है कितना, 1 है, 2 है, 3 नज़र आ रहा है, 4 नज़र आ रहा है, 5 है और 6 है। अब 1 कितना बार है? 2 कितना बार है? 3 कितना है? 4 बार है ये, और 4 है 2 बार, 5 भी 2 बार, 6 1 बार। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, आई इसको बोलते हैं चरमान, ठीक है, जो दिया गया डाटा है। अब इसमें क्या होता है, इसका माध्य निकालने के लिए ये फॉर्मूला जो लगाते हैं वो कहीं से आता नहीं है। 1 मिनट इसको हम करते हैं पहले, अभी फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अभी देखो इसको हम लिखते हैं 1 × 1 प्लस 2 × 1, यहाँ क्या है 3 × 4, आगे क्या है 4 × 2, आगे क्या है 5 × 2, और आगे क्या है 6 × 1। ये नीचे क्या होता है? नीचे होता है सिग्मा एफ, मतलब ये इसका योगफल। तो यहाँ क्या है 1, फिर 1, 4 2 2 और 1। ज़रा इसको देखो, जब हम आगे बढ़ेंगे इसको करेंगे कैलकुलेशन, तो इसका होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ कितना होगा 12, यहाँ कितना होगा 8 10 6, नीचे कितना होगा जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 1 3 12 3 15 15 8 23 10 33 6 39, कितना आया ये 39/11 आया। देखो ऐसे किए तभी डाटा वही आया, ऐसे किए तभी डाटा वही आया। लेकिन ये कौन सा मेथड है? ये जो है बड़ा डाटा अगर दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी के अनुसार कर लेते हैं, तो ये आसान वे में हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी और नियम है, तो ये बेसिक उदाहरण ये इसलिए लिखा गया है। देखो है वही, यही है। इसको ज़रा ध्यान से देखो, इसको देखोगे तो सेम है, खाली यह मल्टीपल है। यहाँ पर मल्टीपल है, मैंने 3 × 4 कर दिए, और यहाँ वही चीज़ 4 बार लिख दिए हैं, 3 3 3 3 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम सांख्यिकी का बेसिक नॉलेज अभी हम बता रहे हैं।
तो समझ में आ रहा गया। तो इस तरह से ही फॉर्मूला बनाया गया। यहाँ एक्स आई एफ आई बोला गया, जहाँ आई का वैल्यू 1 से लेकर के n अपॉन सिग्मा ऑफ f बोला गया, जहाँ आई का वैल्यू 1 से लेके n। यही हो गया x बार बोलते हैं, मतलब हिंदी में इसी को बोलते हैं माध्य, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मीन। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चैप्टर तो तुम्हारा बस इसी पर डिपेंडेंट है। अब देखो कुछ डाटा दिया हुआ है रहता है जिसमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पूछते हो हैं? संचयी बारंबारता हिंदी में बोलते हैं उसको। संचयी बारंबारता दिया हुआ रहता है। जैसे उदाहरण ले लें। अच्छा बारंबारता निकाले, ये माध्य निकालने के लिए समझ में आ गया कि एक चार्मान दिया हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा। अब यही डाटा क्या होता है कि अधिक मात्रा में अगर हो, अधिक मात्रा में हो तो क्लास इंटरवल दिया जाता है। क्लास इंटरवल किसको हिंदी क्या होता है? वर्ग अंतराल रहता है। वर्ग अंतराल डाल करके दिया रहता है कि 0 से 10 तक इतना बारंबारता है, 10 से 20 तक इतना बारंबारता है, 20 से 30 तक इतना है। तो वह वहाँ से क्या होता है, क्लास मार्क निकालना पड़ता है। क्लास मार्क किसको बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह किसको बोलते हैं? वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? एक उदाहरण लेकर के समझा दें। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है बताओ। देखो अभी हम क्लास मार्क की बात किए, क्लास इंटरवल की बात किए, क्लास की बात किए, फ्रीक्वेंसी की बात किए, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की बात किए, ठीक है। अभी हम एक उदाहरण लेकर के हर एक क्वेश्चन को हम, हर एक बात जो पॉइंट बोल रहे हैं उसको हम क्लियर कर रहे हैं। एक है 5 से कम, 5 से कम, बस इसी क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। 10 से कम, 10 से कम, चलो इसको लिखते ना है। उसी तरह 15 होगा, फिर 20 होगा, कहाँ तक गया है 40 तक, 25, 30, 35, 40। इसका डाटा कितना दिया है? 5 से कम में 3, हाँ इसमें 10, यहाँ 25, 15 वाला में 25 है। डाटा थोड़ा भी गलत होगा तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। 20 से कम में 49, यही ना। 25 से कम में क्या है? 65, और 30 से कम में 73, और 35 से कम में क्या है? 78, और ये 80, ये 80। ये डाटा गिवन है, ठीक है। चलो ये छात्रों की संख्या लिखा हुआ है, छात्रों की संख्या, ठीक है। ये प्राप्तांक है, ये प्राप्तांक है। जरा देखो इसी से हम इसको हम क्लियर करते हैं। कैसे क्लियर करेंगे? तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 80 लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ? ये 80 का मतलब क्या हुआ? 80 का मतलब हुआ कि छात्र 80 है। कितना नंबर आया है उसको? तो उसको आया है 40 से कम। यहाँ दिया हुआ है कि 3 छात्र ऐसे हैं जिसको 5 से कम नंबर आया, 10 छात्र ऐसे हैं जिसको 10 से कम नंबर आया है। अब इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे? अच्छा इसमें हम ये कैसे निकालेंगे कि 5 से 10 के बीच में कितना छात्र है? यहाँ 10 से कम तो दे दिया है, लेकिन 5 से कम भी है, तो 10 और 5 के बीच में कितना छात्र होगा? बताओ कोई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल,
ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। ठीक है, अब देखो तो ये 0 से 5 लिख देंगे इसको पहले, इसको 5 से 10 लिख देंगे, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। जरा देखो इसमें अब क्या करते हैं, अब यहां पर क्या करते हैं, क्लास मार्क लिख देते हैं, वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क, ये निकालते हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी को पता है? हैं? पता? हाँ, अपर लिमिट, अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल डिवाइड बाय 2, दो जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, बस निकल जाएगा वर्ग चिन्ह। इसी को बोलते हैं एक्स आई। ये निकलेगा तो ये 2.5 होगा, ये कितना होगा 7.5, 5 बढ़ते जाएगा 12.5, 75, 27, ठीक है, ये वर्ग चिन्ह निकल गया। अच्छा, यहां पर जो है बारंबारता बचा हुआ है, ये बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी कैसे निकले? फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं निकलेगा, ये जो दिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी माने संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे हुआ ये बताओ? बस ये संचयी बारंबारता इसलिए हुआ कि पहले वाला जोड़ करके संचय किया हुआ होगा। ध्यान से देखोगे तो यह असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते गया, पहले वाले को जोड़ करके तब इसमें लिखा गया। कुछ इसका वैल्यू है, कुछ पहले वाला का वैल्यू है, इसमें भी कुछ इसका वैल्यू है और कुछ पहले वाला पूरा ऐड करके लिखा हुआ गया होगा, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज होते चला गया। समझ में आ गया? अब देखो तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इसका तो ऐसे ही 3 हो रह जाएगा, इसका कितना होगा, इसमें ऊपर वाला घट जाएगा, या 10 से कम माने 0 से 10 के बीच का वैल्यू है। अभी 0 से 5 वाला ऊपर लिखा गया है, इसलिए इसका कितना बचेगा 7। अब देखो यहाँ पर इसका कितना बचेगा, 10 से 15 के बीच कितना बचेगा, ये ऊपर वाला माइनस कर देंगे सीधा, तो ये कितना हो जाएगा 15। इसमें ये घटा देंगे तो ये हो जाएगा 24, इसमें इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, इसमें इसको घटा देंगे तो 8, इसमें इसको घटा देंगे तो 5, इसमें इसको घटा देंगे तो 2, आई सब को जोड़ेंगे तो 80 आएगा जोड़ने के बाद, ठीक है। तो ये 80 आएगा, तो यह निकल के क्या आया, ये कहलाता है सिग्मा ऑफ एफ, ठीक है। अच्छा, सिग्मा ऑफ एफ का मतलब क्या होता है, योगफल, ठीक है, सारे फ्रीक्वेंसी का योगफल 80 निकल के आया हुआ है। अच्छा, और क्या निकालने की जरूरत पड़ेगा इसमें, है एक्स आई एफ आई, ये ना, ये दोनों है, वही तो है, इसको गुना करना है। चलो गुना करते हैं, गुना करो 75, 52, इसको देखो 15 पचे 75, 5 7 बच गया, 15 बार 180 हो जाता है, 180 7 187, सही है। ये कितना होता है, सीधा सीधा 360, ये 162.5, 75। अब फिर क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करेंगे, एक्स आई एफ आई, जोड़ कितना आएगा, हैं 1400,
85, 1485 हो तो गया। जब ये निकल जाएगा तब तो हो गया। माध्य बराबर सीधा फार्मूला होता है सिग्मा ऑफ XI/FI और सिग्मा ऑफ ये बैठेगा 1485 80 18 दशमलव समथिंग आएगा 56 बोल रहे 56 है। डेसिमल के बाद एक एक डिजिट लेकर पढ़ा जाता है। समझ में आया? देखो हम ये समझाने का कोशिश कर रहे थे कि इस तरह से अगर दिया हुआ है तो उसको पहले क्लास इंटरवल में कैसे एडजस्ट करेंगे, क्लास इंटरवल के बाद क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, और उसके बाद ये बीच वाला जो है सो फंसता है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है, पता नहीं चलता कि यह बारंबारता दिया है कि संचयी बारंबारता दिया है। समझ रहे हो? तो यही था।